गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे। मैं भी आप सबको याद दिलाने और आपको स्टोरी सुनाने आ चुकी हैं, आप सबकी सेवाओं में हाजिर हो चुकी हूँ। तो आप भी ना भूलें, आप सबको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। बस इतना ही करना है और सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को। तो बेल आइकन को प्रेस करने से ये नोटिफिकेशन पहले पहुंचने वाला है। तो स्टोरी पे दिमाग लगाएं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टोरी को बताएं कि आप सबको स्टोरी लग कैसी रही है। तो खैर चलिए, आप सबको स्टोरी लग कैसी रही है नहीं बताने की इच्छा है, ठीक है, हम भी आगे स्टोरी बताने चलते हैं, ऐसा ठीक है। तो स्टोरी बताते बताते अपन चलते हैं कि जो ब्रेकफास्ट टेबल पे जो हुआ होता है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ न कुछ तो चुभा होता है। किसको? बस हमारी सनी मैडम को। और वो क्या-क्या चुभा होता है, अब तो उनको ही पता होगा। और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ज़िंदगी, तो भैया उनको ही एक शॉर्ट नहीं होता यार, अलग ही मैटर उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। अभी मनीषा और जैस्मिन थे ही कि वीरेंद्र भी आ गया। खैर जो भी हो, हमारी कंगना जो है वो तो संभाल ही लेंगी। कंगना अब तो देख चुकी होती है कि शनि काफी ज्यादा गुस्से में है और उसकी बातों से तो अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही होती है। अब क्या करे यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब क्या गड़बड़ हुआ? अब वो सोचे जा रहे होते, सर खुजाए जा रहे होते और चुपचाप खाना खाए जा रही होती है। और खाना खाने के बाद वो सारा सामान जब रिप्लेस हो जाता है, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, तो जैस्मिन और मनीषा ने देखा होता है उसकी नज़रों के पीछा करते हुए कि वो किसको देख रही है इस तरह से, इतना घूर के। तो वो और कोई नहीं होता है, वो हमारी सनी मैडम कंगना मैडम को घूर रही होती हैं। तो घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस नजरिए से घूरा जा रहा है। जब वो घूर रही होती हैं तो उनको बस इतना पता होता है कि जरूर कुछ तो बात है, जरूर कुछ बात है, और वो इसीलिए इतना घूरे जा रही हैं। पर इतना जल्दी ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो कुछ होना नहीं था। और होने की जगह पे अरे यार क्या ही करना, कुछ नहीं करना। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वैसा वाला हाल है कि जिंदगी भले ही हमारी कितनी भी लंका लगाती रहे, मगर जो हमारी आदतें होती है ना, जो हम अपनी आदतों को बना के रखते हैं, उससे अपन पीछा नहीं छुड़ा सकते बॉस, कभी नहीं। वो तो रहेंगे रहेंगे। जब सनी जो बस इतना देख रहा होता कि यार अभी क्या करना है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है अभी क्या करना है। लाइफ, जिंदगी का झंड लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, और सनी बेचारे देखे जा रहे। अब उनकी जिंदगी कितनी झंड होएगी वो तो उनको ही पता होगा। सनी बस इतना जानना चाह रहे होती हैं कि ये चल क्या रहा था, ये सीन क्या है भाई, और ये क्यों सीन है। तो सनी जब ये सीन देख रही होती है तो उसको लगता है कि शायद कंगना ने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि, फिर कहती नहीं नहीं यार, वो मेरे सामने ही थी, ऐसा कुछ तो वो की नहीं। ये वीरेंद्र ये वीरेंद्र शुरू से ही ऐसा है, जिसके पीछे पड़ा जाता है सुनता ही नहीं है। और उसको मुझे लगता है कि थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ेगी। पर मैं श्योर भी तो नहीं हूँ कि ये सही बात ही है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब उसके दिमाग में जो चीजें वो रूम में जाके उसके चले जा रहा होता है, अब वो किससे पूछे। तब तक कंगना आती है। कंगना आती है तो जब कंगना को देखती है कि वो आ गई है तो वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, बस वो अपना काम किए जा रही होती है। जब वो अपना काम कर रही होती है तो उसको लगता है कि आगे कुछ तो कहेगी, मगर
कुछ वो कहती ही नहीं है कंगना, और वहां से वो चली जाती है। कहती कि ये क्या था, इसने तो कुछ कहा ही नहीं। लगता है कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। फिर वो कहते कि हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बात ना हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही होंगी। फिर कहते कि हो भी सकता है। वहां से सनी को देखती है, क्योंकि कंगना को लगता है कि सनी गुस्सा है, और सनी को लगता है कि आके वो कुछ तो कहेगी उससे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। सनी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हमारी कंगना चली जाती हैं। और सनी जो होती हैं वो अभी सोच रही होती है, उनके दिमाग का जो घंटी बजी हुई होती है, जो वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा होता है, उसको अच्छा नहीं लगा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है। वो बस इतना जानना चाहती है कि मतलब सामने सामने होके ये सारी चीजें हो रही हैं तो पीठ पीछे क्या होगा। एक तरफ से उसको जलन भी हो रही होती है, दूसरी तरफ से वो उसका भाई होता है, उससे उसको क्यों ही जलन होगी। पर होता है ना कि कुछ कुछ चीजें हमें बहुत प्यारी होती हैं, और उनको कोई छुए या टच करे तो हमें तो भैया गुस्सा तो आता है ना बॉस। तो कुछ ऐसा ही होता है सनी के साथ। अब सनी कहे तो कहे क्या, वो खुल के कह भी नहीं पा रही होती है, और गुस्से से तिलमिलाए जा रही होती है। अब वो क्या करे। अब वो डायरेक्टली कंगना को जाके कुछ कह भी नहीं सकती। अगर कंगना को कुछ कहती है तो कंगना उससे सवाल कर देगी कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा। और कंगना को समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो सनी चुपचाप अब सोचे जा रही होती है, फाइल हाथ में लिए हुए चुपचाप सोचे जा रही होती है। तो जैस्मिन आती है। जैस्मिन आती है तो कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया। तो कहते कि घूमने चलते हैं ना, काफी देर से काम किए जा रहे थे। तो कहते कि हाँ वो काफी वक्त से काम पेंडिंग है जैस्मिन, अभी नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो कहते कि क्या काम पेंडिंग है यार, रहने दो ना, बाद में कर लेना। तो कहते कि नहीं मेरी मीटिंग है, और अभी तो काफी वक्त से मैं घूमी फिर रही हूँ, मगर अभी नहीं कर सकते। अभी मेरे को ये मीटिंग फिक्स करनी है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं इस तरह से एम्प्लॉयज पे निर्भर रह के काम नहीं कर सकती। तो जैस्मिन उसके लिए सॉरी। तब तक उसके कमरे के सामने से अंश गुजर रहा होता है। तो अंश, उसको इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है जब वो कंगना का सच जाना होता है। तो वो सान्या के सामने आता ही नहीं है, उसके सामने उससे बात करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए आता ही नहीं है। वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो दूर रहे, और उसको कुछ बोलना ना पड़े सान्या से। तो जो सनी होती है वो उसको आवाज देती है, कहती है कि अंश। तो टर्न होता है, हाँ दी। जब वो दी नाम सुनती है, मतलब ऐसे बोलते हुए कि हाँ वो दी बुला रहा है, तो कहती है कि तुम क्या जैस्मिन को लेके जाओगे क्या बाहर। तो कहता कि ठीक है दी, कब जाना है जैस्मिन। तो कहती है कि मुझे नहीं जाना, अब मेरा मूड नहीं है। तो कहती है कि अरे ये बहुत अच्छा इंजॉय कराएगा, मतलब अच्छा कंपनी है इसकी, बोर नहीं होगी। और हम सबको पता है हमारे घर में कि अंश सबसे ज्यादा फनीस्ट इंसान है, ठीक है। तो डोंट वरी, जाओ इसके साथ। और तुम शायद ज्यादातर इससे घुली मिली नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, काफी वो अच्छा है। तो कहती है कि ठीक है जाते हैं। वो कहते कि ठीक है जाओ। अब वो बोल के तो मतलब रिलैक्स हो जाती है कि हाँ चलो हो गया। मगर उसके दिमाग में ना कंगना चल रही होती है कि ये ऐसे कैसे, इतनी शांत कैसे हो सकती है। इसकी शांति मुझे हजम नहीं हो रही है, इतनी शांत, और ये हो ही नहीं सकता। और जैसे फिर दोबारा कंगना आती है रूम में, तब सनी जो होती है वो बोलती है कि कंगना। तो कहती है हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। तो कहती कि हाँ बोलो। और वो उसकी तरफ देखती नहीं है, उससे नजरें चुरा रही होती है वो, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसकी नजरों की तरफ देखेगी तो उसकी तो खाट खड़ी होनी बनती है।
तो कहती कि मैं ये जानना चाह रही थी कि तुमने जो सुबह किया वो क्यों किया? तो वो अभी कुछ बोलती नहीं, कहती कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहती कि तुमको, कहते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खुद ही पता नहीं क्या ही सोचे जा रहे हो। तो कहती कि मैं खुद ही कुछ भी सोचे जा रही हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम कोई भी काम करने से पहले मुझे बताओगी या पूछोगी। तुम मुझे तो ऐसे बताती फिरती रहती हो, तुम मुझे सारी चीज़ें बता देती हो। तुमको ये क्यों नहीं पता चला कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है? जब जब कोई आपका हाथ यूं पकड़े, उसका हाथ ऐसे पकड़ती है, यूं पकड़े तो हाथ कैसे छुड़ाते हैं? वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लेती है सनी से। सनी कहते कि मुझसे तो तुमने बकायदा छुड़ा लिया, वहां पे तुम्हें नहीं नहीं छुड़ाने का मन था क्या? तो कहती कि क्या बकवास कर रहे हो? तो कहती कि अच्छा, तो मैं बकवास कर रही हूँ, ओके। तो तुमको अब मेरी बातें बकवास भी लगने लगी, सीरियसली? तो कहती कि क्या कुछ भी बोले जा रहे हो यार सनी, कुछ भी चल रहा है आपके दिमाग में? तो कहती कि अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है। तो जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने छुड़ाया क्यों नहीं? तो कहती कि मुझे कैसे पता होगा कि मुझे अभी ऐसे कैसे रिएक्ट करना है? अगर मैं कुछ करती, घर वाले थे और फैमिली वाले थे, वहां पे सबको बुरा लगता ना। तो कहती कि ओ, सबको बुरा लगता, ऐसा? ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुम कितना सोचती हो, कितना? तो कहती कि प्लीज, अब हो गया। तो कहती कि ओके, हो गया, ठीक है, मैंने माना कि सब हो गया। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैंने तो मना किया नहीं। और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा था ना, है ना कंगना? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसे ही हाथों को होल्ड करके रखा हुआ था अपने हाथों में, तुम्हें मजा आ रहा था ना? हाँ, कुछ भी मत बोलो सनी, ठीक है? वो, उसको गुस्सा आ जाता है और उसका चेहरा एकदम लाल हो उठता है, कंगना का चेहरा। और वो कहती कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में कुछ भी, अटपटी चीजें जो दिमाग में आया वो बोल दिया। तो कहती कि अच्छा, मैं अटपटी चीजें बोल रही हूँ, क्यों? अभी तक तो तुम्हें बहुत ज्यादा सही लग रहा था, अभी तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो कहती कि नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ अटपटी नहीं लग रही, मगर तुम जिस तरह से बात कर रहे हो ना, वो मुझे सही नहीं लग रही है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें नहीं सही लग रहा तो तुम ना सही, उसमें मैं कुछ तो कर तो नहीं सकती। अगर तुम उस चीज को बड़ा एंजॉय कर रही थी, मैं देख रही थी। तुम तुमको तो मेरा टच तो तुम्हें बड़ा खराब लगता है, बहुत तकलीफ देता है, मगर वो टच कर रहा था तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, तुम्हें कुछ भी खराब नहीं लग रहा था। तो कहते कि अरे यार, तुम्हारा दिमाग कैसा है, कैसा क्या चल रहा है दिमाग में? तो कहती है कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, इसी दिमाग से मैं अपनी पूरी कंपनी चलाती हूँ। तो कहती है कि ठीक है, मैं जा रही। वो जैसे जाने की कोशिश करती है, फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पकड़ने के बाद उसको बड़ी झटके से अपने तरफ खींचती है। और उस झटके से वो दोनों, क्या होता है कि मिसबैलेंस होता है और जो कंगना होती है सनी के ऊपर आ गिरती है। जब आ गिरती है, दोनों जो कारपेट होता है उस पे गिर जाते हैं। दोनों जब गिरे हुए होते हैं तो उन दोनों की नजरें ना खामोशी से एक दूसरे से बात कर रही होती है। उन दोनों के बीच एक अलग ही होता है ना, कि एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था उन दोनों को। जब कंगना उसको इस तरह से देख रही होती है और कंगना को सानिया देख रही होती है, काफी अच्छा लग रहा होता है दोनों को, काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही होती है और काफी पॉजिटिव फीलिंग के साथ साथ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं उस टाइम को। दोनों को ही पता नहीं होता कि उस किस कंडीशन में है, मगर हाँ, जो भी कंडीशन होती है उनको बस अच्छा लग रहा होता है। और उस अच्छा लगने के चक्कर में बस इतनी सी बात होती है कि वो उस चीज को एंजॉय तो नहीं कर पा रहे होते हैं, मगर खुल के वो होता है ना कि एंजॉय भी ना कर पा रहे और कुछ कह भी नहीं पा रहे होते एक दूसरे को। तो कहते कि आई एम सॉरी, सानिया बोलती है। तो कहती कि इट्स ओके,
दोनों बड़ा फॉर्मल हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। और कंगना उसके ऊपर से हटती है और कहती कि ऐसे खींचने की क्या ज़रूरत थी? आवाज़ भी दे सकते थे ना। तो कहती कि ओके, मुझे पता नहीं था कि ये भी करना होता है। तो कहती कि ऑफ कोर्स करना होता है। तो कहती कि ठीक है, मैंने नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो कहती कि ठीक है क्या? कुछ ठीक नहीं है, मैं जा रही। तो कहती कि वैसे भी रुकती कहाँ हो, जाती तो कहती कि क्या? तो कहती कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ सुना क्या? तो कहती कि नहीं, मैंने भी कुछ नहीं सुना। दोनों ही एक दूसरे को कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जो उन दोनों के बीच चल रहा होता है उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा होता है। खैर कंगना को तो समझ आ रहा होता है, बट जो सान्या होती है उसको समझ आ रहा होता है, कंगना को समझ नहीं आ रहा होता है कि जो वो सोची थी या जो सोच रही थी काफी पॉजिटिव चीजें थी, अब उन दोनों के बीच नेगेटिव क्या है अब उनको ये भी नहीं पता होता है। तो वो सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो कहती है कि अरे यार, इसको मैं जब भी कुछ समझाने जाती हूँ, मैं ही क्यों इसकी बातों में उलझ जाती हूँ, जो सान्या होती है। और ये इसको मेरे लिए फीलिंग है, आई थिंक इसको समझ नहीं आ रहा है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं यार, इसको मेरे लिए फीलिंग हो ही नहीं सकता, अगर होता तो ये बोलती मुझसे। पर क्या किया जाए, इससे कैसे निकलवाया जाए? मगर ये बोलेगी भी तो नहीं, बहुत ज्यादा अकड़ू है। ठीक है, कुछ और करते हैं। जब वो सोच ही रही होती है कि कुछ और करते हैं, अब वो क्या सोच रही है अब उसी को पता होगा। अब वो आगे क्या करेगी। कंगना अपने आप को ऐसे संभालते हुए जब जा रही होती है, तो वो टकराती है, जो वीरेंद्र आया होता है, वीरेंद्र से टकराती है। वीरेंद्र उसके कमर से उसको थाम लेता है और कहते कि अरे संभल के भाभी, कहीं चोट वोट आ गई तो। और वैसे भी आप हमारे घर की बहू हैं, तो मैं ऐसे आपको गिरने कैसे दे सकता हूँ। जब सान्या बाहर निकलती है, ये सीन देखती है, तो वीरेंद्र तो कहता है कि हाँ दी, भाभी गिरने वाली थी, मैंने संभाल लिया। तो कहती कि अब वो संभल गई है, तुम उसको छोड़ सकते हो। सनी जल रही होती है और जलने की जगह पे वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो उसका भाई होता है और मतलब रिश्तेदार भी होते हैं, और कहे भी तो क्या, कुछ कहने जाए मगर कुछ और हो जाए तो। इसलिए वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है। और चुपचाप रहने का मतलब बस इतना होता है कि वो वेट कर रही होती है, किसी चीज़ का नहीं, वो बस इस बात का वेट कर रही होती है कि कुछ सही हो, कुछ सही होने का वेट कर रही होती है। कहती कि बस एक मौका, बस एक मौका मिले, मैं सारी चीज़ें फिक्स कर दूंगी। जब सनी अपने मन ही मन ये बड़बड़ा रही होती है, तो उसकी बातें कोई सुन रहा होता है। उससे थोड़ी सी दूरी पे जास्मिन खड़ी होती है, कहती है कि ये चल क्या रहा है, मैं जिसके पीछे हूँ वो किसी और के पीछे है, और जो जिसके पीछे ये है वो उसके पीछे कई लोग हैं, पता नहीं ये, मगर मैं सनी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी और तुम मेरी बन के रहोगी, शादी होने से कुछ नहीं होता है, और वैसे भी तुम दोनों में तो कोई रिश्ता भी नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो अपने पैरों को फिर से संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ उतर जाती है। जो सनी का घर होता है उसके घर में दो तरफ से सीढ़ियाँ होती हैं, तो दूसरी तरफ से वो उतर जाती है। फिर कंगना जब वो नीचे उतर रही होती है, तो शान्या उसको देख रही होती है, और उसकी आंखों में वो गुस्सा फिर से दिख रहा होता है। कंगना को कहती है कि ये बार बार वीरेंद्र का बच्चा अब क्यों आ जा रहा है, लगता है कि आज मेरा तो मर्डर हो गया ही रहेगा। और ये जैसे घूर रही है ना, मुझे पक्का लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मेरा ये गला ही दबा देगी। तो कहती कि हे भगवान बचा लेना है दुर्गा मैया।
तो फिर वो टेंशन के मारे जाके किचन में गोल गोल घूम रही होती है। तो तब तक अंशु आती है, कहती कि भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहती है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही, अपनी खुशी से बिल्कुल नहीं कर रही। पता नहीं ना तुम्हारी बहन को क्या हो गया अचानक से, वो बड़ा पोसेसिव सा फील कर रही है यार। मतलब मैं क्या बोलूं, वो बोलते बोलते वो जब गिरे होते हैं ना, तो उस वक्त की बातें बोलने जा रही होती है, मगर वो फिर रोक लेती है, कहती कि नहीं नहीं नहीं, कहती कुछ नहीं। फिर कहती कि भाभी, तो कहती कि हाँ, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? तो कहती कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे और प्यार? तो कहती कि हाँ, दीदी से। दी हमारी अच्छी खासी खूबसूरत है, और हो सकता है कि आपको प्यार हो गया हो मेरी दी से। तो कहती है कि उस खड़ूस से, अड़ियल से बिल्कुल नहीं, दुनिया में कोई भी चलेगा, वो नहीं। तो कहती है क्या खराबी है मेरी बहन में भाभी? तो कहती कि खराबी नहीं है, उसके दिमाग में खराबी है, उसका दिमाग खराब है, पता है, उसके दिमाग के साथ साथ उसका पूरा सिस्टम खराब है। तो जब वो बोल रही होती है और वो बैक होके बोल रही होती है, और पीछे से सानिया सुन रही होती है, और अंशु करे जा रही थी, क्या सुस करे जा रही हो अंशु, तुम्हें पता नहीं है ये एक नंबर की खनखार, और पता है वो चुड़ैल, वो डायनी भी इनसे अच्छी होती होंगी, पता है, इनको देख ले तो चुड़ैल भी डर जाए। हाँ, पता नहीं क्या किस बात का खुन्नस और किस बात का गुरूर लेके घूमती फिरती रहती हैं। ऐसा लगता है ना कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और ये बताओ कि मुझे लगता है कि मैं समझती थी कि ये बहुत अच्छी है, मगर नहीं, बहुत खूनखार इंसान है। पता है, इसका बस चले तो वो लायन होते हैं ना, टाइगर लायन, सारी चीजें जो जानवर होते हैं ना, वो भी रहमदिल होते हैं इस इंसान से। तो कहती है अच्छा, तो वो लोग जानवर जो होते हैं वो मुझसे ज्यादा रहमदिल होते हैं। तो जब आवाज सुनते कहती कि क्या हुआ अंशु, तुम्हारी आवाज को, तुम सनी की तरह क्यों बात कर रही हो? तो कहती कि भाभी, मैं नहीं, पीछे, जब पीछे टर्न होती है तो सनी को देख के बत एकदम सांसें लेना बंद हो चुकी होती, कहती कि तुम पहले नहीं बता सकती थी, ये मेरे पीछे खड़ी है, अब तो ये मेरा सांस लेना बंद कर देगी। तो कहती है कि मैं तो चली यहाँ से भाभी, आप समझो। फिर जो कंगना होती है, अब वो इस तरह से चुपचाप खड़ी होती है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं, कहती कि मैं तो आई थी, दादी को दवाई देनी है, मैं जा रही। तो वो जैसे ही जाती है, उससे साइड क्रॉस होके जा रही होती है, तो उसका हाथ फिर से वो पकड़ लेती है। फिर से वो अपनी आंखें बंद करके फिर आती है, कहती कि हाँ बोलो। तो कहती कि जो जानवर लोग होते हैं, चुड़ैल लोग होती हैं, वो मुझसे ज्यादा रहमदिल होती हैं, तो क्या ख्याल है, थोड़ा रहमदिल दिखा देते हैं, चलो मुझे भी दिखा दो ना। तो कहती है कि मैं अभी दादी को दवाई दे के आती हूँ ना। तो कहती कि नहीं, दादी को दवाई मैं दे चुकी हूँ, तुम्हारी दवाई देना बाकी है मुझे। तो कहती है कि तुम इतनी गुस्से में क्यों लगी रही हो सनी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कहती कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने बहुत कुछ किया कंगना। तो कहती कि तुम तो इतनी अच्छी हो, क्यूट हो, स्वीट हो, हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सनी? तो कहती कि मैं बहुत बड़ी जल्लाद हूँ, चुड़ैल हूँ, हाँ, जानवर हूँ, अब दिखाती हूँ ना, चलो। तो कहती कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो वो कहती है कि क्यों, क्यों नहीं जाओगे, चलो, अब चलो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो वहां पे तब तक सीमा जी आ जाती हैं, तो सनी जो होती है उसका हाथ छोड़ देती है, कहती है कि थोड़ी भी शर्म नहीं है ना तुम दोनों को? हाँ, ये किचन है और यहाँ पे खाना बनता है, तुम लोगों का कमरा है, तुम लोगों को वक्त कम मिल रहा है या कहीं पे भी? तो वहां से सनी चली जाती है और कंगना भी, कहती कि लोग सुधर नहीं सकते, और ये कंगना पता नहीं हमारे घर से कब जाएगी। कंगना का जाने का वेट सीमा जी कर रही होती है, क्योंकि सीमा जी को लगता है कि उनके बच्चे की जिंदगी कहीं ना कहीं कंगना की वजह से बर्बाद हुई है, मगर कंगना उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मनीषा जो होती है, धीरे धीरे खिचड़ी पका रही होती है, वो कौन सी खिचड़ी होती है अब तो पता नहीं। अब उसके लाइफ में
जैस्मिन होती है, वीरेंद्र होता है, मनीषा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर कौन से लोग उसके लिए ज़्यादा हानिकारक हैं वो तो वक्त तय करेगा। अभी फिलहाल उन दोनों के बीच जो खींचातानी चल रही होती है उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है। तो कहती कि यार मैंने इसको तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया और मैंने उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया, वो तो और गुस्सा हो गई होगी। मुझे क्या ज़रूरत थी इतना कुछ बोलने की, मैं चुप भी तो रह सकती थी, मेरा ज़बान बंद क्यों नहीं रहता है। तो कहती कि अगर ज़बान बंद हो गया तो मैं फिर बाकी चीज़ें कैसे करूँगी, खाऊंगी कैसे। कहती नहीं 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 नहीं, मैं उसको क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, मैं मैं शाम को गायब हो जाती हूँ, कविता आ रही है ना, मैं गायब हो जाती हूँ। तब तक शाम, मतलब धीरे धीरे तो शाम ही होने जा रही होती है। वीरेंद्र के आने से जो सनी होती है वो ऑफिस नहीं जाती है, वो घर पे ही रहती है। और शाम होते ही सॉरी कंगना जो होती है वेट कर रही होती है कविता का। कविता आती है, कहती कि नीचे जब डोरबेल बजता है तो भागते हुए जाती है नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए और कहती कि आ गई तू, यार तू आ गई, जान में जान आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो कहती कि क्यों, तुझे डर क्यों लग रहा था, और तू मेरी शेरनी है, शेरनी, तुझे डर कैसे लग सकता है। तो कहती कि तुझे पता नहीं है, एक यहाँ पे ना बड़ा राक्षस बैठा हुआ है। तो कहती कि बड़ा राक्षस, कौन बड़ा राक्षस। मुझे जहाँ तक पता है तेरे घर में कोई राक्षस नहीं है, और फिलहाल तो तू ही यहाँ की सबसे बड़ी राक्षसन बन के घूम रही है। तो कहती कि तू मेरी दोस्त है या दुश्मन है। तो कहती है कि तेरी दोस्त हूँ बस, खुश। तो कहती कि अरे यार जल्दी से कुछ खिला दे यार, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कहती कि फुक्कड़, मुझे पता था कि आएगी तो तुझे खाना ही मांगना है। तो चल, मैंने खाना रखा हुआ है। वो किचन में खाना गरम करती है, खाना गरम करके लाती है, कविता को देती है, और कविता वहीं पे जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे बैठ के खा रही होती है। तब तक यशी जी आती हैं और देखती हैं तो कविता को कहती कि बेटा तुम कब आई। तो कहती कि बस आंटी नमस्ते, अभी थोड़ी देर पहले। तो कहती है कि तुम ऐसे क्यों खा रही हो, वहां पे टेबल पे बैठ के खिला दो कंगना। तो कहती कि नहीं माँ, नहीं आंटी, मैं यहीं पे ठीक हूँ, और मुझे ये गरम रोटी खिला रही है ना, बहुत दिनों के बाद खिला रही है, शादी के बाद ये तो मुझे भूल ही गई है। तो कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम अपनी फ्रेंड के साथ जितना टाइम चाहो, जितना वक्त बिताना चाहो बिता सकती हो, तुम ये अपना ही घर समझो। और यशी जी ये बोल के कहती कि तुम दोनों एंजॉय करो, मैं आती हूँ। तो वो चली जाती है। वो जाती हैं तो ऊपर जब छत पे जाती हैं तो वो कहती हैं कि मैं सनी से मिल लेती हूँ। सनी के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि वो बड़े कामों में मसरूफ, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कहाँ से काम स्टार्ट करे, क्योंकि उसका काम बहुत सारा पेंडिंग हो चुका होता है। क्योंकि जो बीच वक्त में उसने जो जैस्मिन के साथ वक्त गुजारे होते हैं उसमें उसने काम को पूरी तरह से छोड़ दिया होता है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती है। तो उसकी वजह से उसका काम पेंडिंग चला गया होता है। तो जब उसकी मॉम आती है, दरवाज़ा नॉक करती है, तो कहती है मॉम आपको दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही का घर है, आप आ सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो कहती है कि क्योंकि तुम्हारे कमरे में आने के लिए सबको परमिशन की ज़रूरत होती है ना, इसलिए मेरी बेटी। तो कहती हैं कि अरे माँ आप प्लीज़ ऐसा मत किया करो। तो कहती कि हाँ ठीक है, वैसे तुम ये सब क्या कर रही हो। तो कहती कि माँ काफ़ी वक्त से काम पेंडिंग था तो वो मैं काम स्टार्ट की थी, तो समझ ही नहीं रहा आ रहा है कहाँ से करूँ। तो कहती कि ऐसा ही होता है, जब एक टाइम पे काम छोड़ दो और उसके बाद उस काम को करने लगो तो काम भारी लगने लगता है, इसीलिए काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहती है कि हाँ माँ, वो तो है। वो अपने सर को झुकाते हुए कहती है, कहती कि बेटा सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था, और उस हालात को समझने के लिए उस हालात में पहुंचना पड़ेगा जिस हालात में तुम थी। तो कहती है कि थैंक यू माँ मुझे समझने के लिए। तो कहती कि मैं तो समझ रही हूँ, पर तुम क्या अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही हो। तो कहती कि कैसी फीलिंग्स माँ। तो कहती कि आजकल मुझे लग रहा है, ये ये मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी प्यार में पड़ गई है। तो कहती है कि प्यार में मतलब माँ। तो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा और जैस्मिन का कुछ। तो कहती है कि क्या माँ, बे वो मेरी फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कहती है कि ठीक है, वो तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे लगा कि फ्रेंड से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कंगना से तो तुम अब बात करती नहीं हो। तो कहती कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैस्मिन सिर्फ मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं। मैं बस फ्रेंड के तौर पे उससे बात करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, उसके साथ घूमती हूँ, और मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कहती हैं कि श्योर। तो कहती है हाँ श्योर हूँ माँ। तो कहती है कि फिर कंगना के साथ क्या है? तो कहती है कि माँ पता नहीं उसके साथ क्या है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत समझने की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ तो समझ आ जाएगा या कुछ तो हो जाएगा। तो कहते कि तुम अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हो, ऐसा बोल रही हो। तो कहती कि माँ, मैंने जिस हालात में शादी की थी उससे, उस वक्त उस वक्त भी मुझे वो पसंद थी, या मैं उसको अभी से नहीं, कॉलेज टाइम से पसंद करती हूँ। और आपको पता है कि वो वही लड़की है। मगर अभी आके ये बीच में जो भी हुआ है, उसने अपने घर वालों के लिए जो भी किया है, मेरी नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ी है। मगर जिस तरीके से उसने ये काम करने की कोशिश की, उस तरीकों को देख के ना मुझे ना उससे पता नहीं, अटैचमेंट नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस कंगना को जानती ही नहीं हूँ। शायद मैंने जिस कंगना को वो जानती थी, ये कंगना वो नहीं है। तो कहती कि बेटा, पर फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो? तो कहती है कि माँ, मैंने उससे जबरदस्ती शादी की। जब तक वो खुद से नहीं जाती है, मैं उसको यूं इस तरह से नहीं छोड़ सकती। और उसकी तकलीफ की वजह कहीं ना कहीं उसके भाई और पिताजी जो नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से हैं। अगर मैंने भी उसको छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? और जब मैंने उसको मजबूर किया था ना, तो उसकी आंखों में वो मजबूरी और वो लाचारी दिख रही थी। वो नहीं करना चाहती थी मुझसे शादी, मगर मैंने उसको मजबूर किया। उसको मैंने इस तरह मजबूर कर दिया कि वो मजबूर हो गई और मुझसे शादी की। उसकी मजबूरी का फायदा मैं नहीं उठा सकती माँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझे पता है। मगर फिर भी वो क्यों नहीं जा रही है यहाँ से, क्यों यहाँ पर रह रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने उसको अपने तरफ से पूरी तरह से छूट दी है माँ, वो जाना चाहती है तो जा सकती है। तो कहती कि बेटा, तो फिर तुम जाने क्यों नहीं दे रही हो? वीरेंद्र के हाथ पकड़ने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तो कहती कि पता नहीं माँ, मुझे बहुत ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है उसके इस तरीके से जाने से, या किसी कोई उसको छूता है तो। शायद मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं है उसे जाके कहने की माँ। और मुझे उस यही लगता है कि शायद जैस्मिन के साथ मैं रहूं तो उसको ये देख के ये लगे कि मैं गलत इंसान हूँ और वो मुझे छोड़ के चली जाए। उसकी जिंदगी में उसने काफी दुख झेले हैं, बहुत तकलीफ सही है माँ। मैं उसकी तकलीफ के आगे मैंने कुछ नहीं सहा है। मगर उसने इस बचपन से, उसकी पूरी जिंदगी बचपन से ही उस तकलीफ में जी है उसने, जितना तकलीफ मैंने देखी ही नहीं है शायद। शायद वो चली जाए हार मान के, मुझे लगता है कि अब हार मान जाएगी, अब हार मान जाएगी, मगर वो मानती ही नहीं है। जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती तो पूरे खुल के अपने विचारों को उस अपनी माँ के सामने रख रही होती है, और कहती कि माँ, मैंने उसको अपने आप से बांध के नहीं रखा। अगर वो जब जाना चाहे, वो पूरी तरह से आज़ाद है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं मजबूर उसको नहीं करना चाहती कि वो भी मुझसे प्यार करे। मजबूरी में कोई रिश्ता निभाने से नहीं निभता है माँ, मुझे पता है। इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कहती। उसके सर पे वो हाथ रखते हैं, कहती हैं कि मुझे नाज है तुम पे सनी, मुझे फक्र है कि तुम मेरी बेटी हो और बेटा भी। तुमने दोनों का फर्ज निभाया है हमेशा से ही।
तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। भगवान तुम्हारी खुशी के लिए ज़रूर तुम्हारे बारे में सोचेगा। और वहाँ से वो जाने लगती हैं। दरवाज़े से जो पार होने वाली होती हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कविता और कंगना खड़े होके वो बातें सुन रही होती हैं। जब कविता और कंगना खड़े होकर बातें सुन रही होती हैं, तो कंगना जो होती है अपनी सासू माँ की तरफ देखती है और कहती है कि माँ, तो उसके सर पे हाथ रखते हुए वो चली जाती हैं और वो कमरे में दाखिल होती हैं और वो एहसास नहीं कराना चाहती है कि सनी की बातें कंगना ने सुन ली है। सनी नाराज नहीं है उससे। उसने जो पिछले वक्त में किया है उसके साथ, उस बात से वो गुस्सा नहीं है। वो बस उस वक्त के लिए गुस्सा थी जिस वक्त उसने ये सारी चीजें की थी। वो बातों को भूल चुकी होती है क्योंकि वो अपने प्यार के हाथों मजबूर होती है, क्योंकि वो कंगना से प्यार करती है और कंगना को ऐसे तकलीफ में देख के उसको भी तकलीफ होती है। और अब जो होता है, अब उसको पता चल चुका होता है कि सनी उससे प्यार करती है। अब उसका प्यार उसको समझ आने लगा होता है कि शायद सही है। तो कहती कि कविता, तू बैठ, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तो कहती है कविता कि हाय जीजू, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। तो कहती कि नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही ऑफिस वर्क चल रहा है, तुम कब आई। तो कहती है कि बस थोड़ी देर पहले ही, जस्ट जस्ट। तो कहती है कि ठीक है, तुमने कुछ खाया हो या। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि जीजू। तो कहती है कि हाँ, कहीं शॉपिंग चले क्या आज। शॉपिंग ये तो मेरे को लेके जाएगी नहीं, प्लीज आप चलो ना। तो कहती कि ठीक है, मैं बोलती हूँ किसी को, वो तुम्हें लेके जाएगा। तो तब तक कंगना निकलते हुए बोलती है कि कहती है कि रहने दे कविता, किसी का पैसा खत्म हो जाएगा ना। तो कहती कि व्हाट यू मीन कि पैसा खत्म हो जाएगा कविता, पैसा खत्म होने के लिए होता है। तो कहती है कि हाँ हाँ, पता है मुझे। तो फ्रेंड्स, हम भी पता करते हैं कि आगे क्या पता होगा इन दोनों के बीच। तो बाय बाय, टेक केयर।